आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले सूर्योदय देखता है? सही आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही आंसर है इसका कंचनजंगा। विश्व का अगर पूछा जाए तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है इसका गोमुख। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही आंसर है इसका थार। अगला प्रश्न है हमारा नवा प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? सही आंसर है इसका इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है इसका गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर है इसका ग्रेट निकोबार द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर है इसका चिल्का झील, जो एक खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर है इसका मुंबई पोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली श्रृंखला। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाखड़ा नागर बांध। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के दक्षिणी तट पर कौन सी खाड़ी स्थित है? सही आंसर है इसका मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य कौन से हैं? सही आंसर है इसका गुजरात। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सही आंसर है इसका दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सही आंसर है इसका माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? सही आंसर है इसका मेघालय। अगला प्रश्न 21 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर कौन सा है? व्यापारिक शहर जहाँ ज़्यादातर व्यापार होते हैं। सही आंसर है इसका मुंबई। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? सही आंसर है इसका NH-44।
अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है इसका जोग जलप्रपात, ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल है? सही आंसर है हमारा इसका मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सही आंसर है इसका सभी, क्योंकि भारत स्वयं एक प्रायद्वीप है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कौन सा है? इसका सही आंसर है भीमबेटका। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है इसका असम। अगला प्रश्न है हमारा 30वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। कपास उत्पादक का राज्य सबसे बड़ा गुजरात है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा 32वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सही आंसर है इसका अटल सुरंग। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सही आंसर है इसका भाखड़ा नागल परियोजना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस के जंगल हैं? भारत में सबसे ज़्यादा बांस के जंगल किस राज्य में है? सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। अगला तथा अंतिम प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही आंसर है इसका भाखड़ा नागल। बढ़ते अपने बोनस प्रश्न की ओर, जो है 36 नंबर। इसका आंसर आप सभी को देना है। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक क्या है? मतलब भारत की कृषि में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? ऑप्शन है इसका धान, गेहूँ, गन्ना, कपास। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।